बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा द्वारा उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त कार्यालय परिसर चंबा में आयोजित इस कार्यक्रम में अंबेडकर मिशन सोसाइटी से जुड़े वर्तमान व पूर्व पदाधिकारियों व सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न मोहल्लों के लोगों ने भाग लिया और बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल भारत के संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक, विद्वान और समतामूलक समाज के प्रणेता भी थे। उन्होंने न केवल अस्पृश्यता के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया, बल्कि महिलाओं तथा मजदूरों को अधिकार दिलवाने में उनका सर्वाधिक योगदान है। उपायुक्त ने कहा, आज भी समानता व शिक्षा की दृष्टि से बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलना और उनके विचारों को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर नगर परिषद पार्षद मेघना, अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा के अध्यक्ष योगेश्वर अहीर व पूर्व अध्यक्ष शिवकरण चंद्रा, पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद जितेंद्र सूर्या, अधिवक्ता जय सिंह, पूर्व अध्यक्ष गुरु रविदास सभा जितेश्वर सूर्या तथा मनोहर लाल हितेशी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। जी, सबसे पहले मैं सभी चंबा वासियों को अंबेडकर जी की पुण्यतिथि की शुभकामनाएं, बधाइयाँ तो मतलब देता हूँ और साथ में सबसे निवेदन भी करता हूँ कि जो अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जिन लेसन्स के ऊपर कार्य किया, जो चीज़ें हम तक पहुँचाने की कोशिश करी, उनको अभी भी उसके इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग कहीं थोड़ा पीछे छूट रहे हैं। मैं वैसे तो उनके बहुत मैसेजेस हैं, मैं प्रमुखता दो चीज़ों पे ही सबसे निवेदन करना चाहूँगा। पहला उनका शिक्षा को लेकर है कि मानव के विकास में जितना महत्व योगदान शिक्षा का है उतना और किसी चीज़ का नहीं है। तो मैं अभी भी जो चंबा ज़िला के अंदर एजुकेशन का लेवल है वो थोड़ा कम है, लिटरेसी रेट हमारा लगभग 74% के आसपास ही है। तो इस क्षेत्र में काम करने की बड़ी आवश्यकता है और इसमें जितने भी हमारे प्रबुद्ध जनता है उसके सहयोग की हमें ज़रूरत है। हिमाचल सरकार के द्वारा अपना विद्यालय स्कीम लॉन्च करी गई है, सुखाश्रय स्कीम लॉन्च करी गई है। इन दोनों स्कीम्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, उनके माध्यम से हम बच्चों को एक प्रबल भविष्य प्रोवाइड कर सकें। तो उसमें आप सभी के चैनल्स के माध्यम से मैं आपके सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर जितना अपनी तरफ से आप सहयोग दे सकते हैं और जितनी अकाउंटेबिलिटी आप सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस पर फोकस करें। साथ ही में जो अंबेडकर जी के जीवन का जो दूसरा एक महत्वपूर्ण उनकी एक फ़ाइट रही, जो कास्टिज़म हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, जाति के बेसिस पे जो भेदभाव एग्जिस्ट करता है, उसके कुछ इंस्टेंसेस अभी भी हमें देखने को मिल जाते हैं। कभी आपके माध्यम से अखबारों में इस चीज़ को उजागर किया जाता है। तो इसके अगेंस्ट भी जितने भी हमारे लोग हैं जो सोशली जागरूक हैं और जो ऐसी कुरीतियों से परिचित हैं, अगर आपके समक्ष होते हुए दिखती है तो उसको रोकना, उसको रिपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है और इसमें आपकी भागीदारी भी हमें चाहिए ताकि हमें सुनिश्चित कर सकें कि ज़िला चंबा में इस प्रकार का ना कोई इंसिडेंट वर्तमान में हो और ना ही कोई भविष्य में इस प्रकार का हमें कुछ देखने को। मैं इसी के साथ आप सभी का और अंबेडकर समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे अंबेडकर जी के सामने नमन होने का और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बुलाया। थैंक यू। भविष्य में सर कोई अंबेडकर जी की प्रतिमा कहीं उचित स्थान पर स्थापित करने की कोई योजना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी हटके हैं और थोड़ा
जैसे जी कि उन्होंने बताया? लोकेशन तो ठीक है, क्योंकि गांधी जी के साथ हैं और यही दो हमारे देश के निर्माणकर्ताओं में हैं, परंतु थोड़ा सा साइड में है, जैसा अम्बेडकर समिति ने भी आज रेज़ किया। तो एक तो उसके आगे जो पेड़ वगैरह आ रहे हैं उसकी छटाई हम लोग कराएंगे, एंड थोड़ा और अगर सेंट्रली इसको शिफ्ट किया जा सके, किस कारण से वहाँ पे बनी वो थोड़ा हमें चेक करना पड़ेगा, परंतु वी विल ट्राई कि और ज़्यादा प्रोमिनेंट लोकेशन पे सब लोग को इजीली